क्या अभी भी वो स्थिति है कि आपको लोगों के बीच में उतरना पड़ता है या केवल राजा भैया का नाम ही काफ़ी है चुनाव जीतने के लिए? ये जो आपकी एक छवि मीडिया में बनी हुई है, लोग बात करने से बचते हैं, ऐसा क्यों है? नैतिक आंदोलनों में विरोध करके या सरकार किसी को निशाना बनाए, उसमें यदि किसी व्यक्ति को जेल में डाला जाता है, नेताजी के प्रति हमारे मन में सम्मान है और सदैव रहेगा। जब उनका अगला जन्मदिन होगा तो फिर जाऊंगा उनको शुभकामनाएं देने। यूपी विधानसभा चुनाव की कवरेज पर निकली एनबीटी ऑनलाइन की टीम प्रतापगढ़ के कुंडा में रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की बेंती हवेली पर पहुंची। मायावती के शासनकाल में जेल जाने से लेकर राजा भैया ने यह भी बताया कि समीकरण बनने बिगड़ने पर भाजपा और सपा में से किसे चुनेंगे। देखिए यह खास इंटरव्यू। आप रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया हैं। हम इस समय प्रतापगढ़ के कुंडा में हैं। कुंडा का ये बेती महल है। रघुराज जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत आपका। आप हमारे आवास पे आए, पधारे, आपका स्वागत है। आप इतने सालों से निर्दल विधायक चुने जाते रहे इस क्षेत्र में। तकरीबन 1993 से लगभग 20 साल होने को है। और हम लोग यहाँ पे आए आपसे बातचीत करने के लिए। कैंपस में, आपके इस महल में तमाम क्षेत्र की जनता प्रतिनिधि लोग मौजूद थे। तो क्या अभी भी वो स्थिति है कि आपको लोगों के बीच में उतरना पड़ता है या केवल राजा भैया का नाम ही काफ़ी है चुनाव जीतने के लिए? देखिए, लोगों के बीच में उतरना पड़ता है, ये जो वाक्य आपने कहा, हम 5 साल लोगों के बीच में ही उतरे रहते हैं और चुनाव बराबर 5 साल लड़ते हैं। उसका मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं है कि इन 5 वर्षों के समय में क्षेत्र में दौरे कम हो जाते हों या जनसंपर्क कम हो जाता हो। जहां जिसको ज़रूरत पड़ी, जहां जिसको आवश्यकता पड़ी, वो हमको बुला सकता है, बुलाते हैं, हम जाते हैं, मिलते हैं। और जब हमसे मिलने की किसी की भी इच्छा हुई तो वो अपना घर, अपना अधिकार समझ के आते रहते हैं। तो जनप्रतिनिधि को उसकी सबसे बड़ी विशेषता ये होनी चाहिए कि जनप्रतिनिधि को जनसुलभ होना चाहिए। और प्रयास हमारा रहता है कि अपने कुंडा और बाबागंज विधानसभा, पूरे प्रतापगढ़ के लोगों को हमसे मिलने में कभी कोई कठिनाई न हो। अच्छा, हम जहाँ भी जा रहे हैं, जिस क्षेत्र में, जिस सीट पर चर्चा करने के लिए जा रहे हैं, तो हम स्थानीय लोगों से, पत्रकारों से, जनप्रतिनिधियों से एक बात कर रहे हैं। हम आपके पास आने से पहले हमने क्षेत्र में कुछ लोगों से बात की, तो हमने ये पूछा लोगों से कि हम आपके पास जा रहे हैं, राजा भैया के पास जा रहे हैं, हम क्या सवाल कर सकते हैं? तो लोग क्या सवाल कर सकते हैं, उनसे क्या प्रश्न पूछ सकते हैं, किस मुद्दे बात कर सकते हैं? तो लोग अगर दाएं बाएं झांकते नजर आए। तो ये जो आपकी एक छवि मीडिया में बनी हुई है, लोग बात करने से बचते हैं, ऐसा क्यों है? न हम किसी प्रश्न का उत्तर देने से हिचकते हैं और न कोई हमसे कोई प्रश्न करने से हिचकता है। बिल्कुल नहीं, जो एक आपकी छवि एक बाहर बनी हुई है इस क्षेत्र से। देखिए, बाहर क्या बनी है उससे हमसे नहीं, उसमें आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। हम जो हैं, जैसे हैं, हमारे क्षेत्र की जनता वो हमारा परिवार है। कोई दो रूप नहीं है। जैसे हम हैं वो उनको पता है, उनका स्नेह, उनका आशीर्वाद सदैव हमारे ऊपर रहता है। और विधानसभा का चुनाव हो, कोई भी चुनाव हो, जिसमें हमारी रुचि हो जाए, उस चुनाव को वो सब अपना चुनाव मान करके लड़ते हैं। हिंदी साहित्य में मेरी थोड़ी सी रुचि रही है, आपकी भी रुचि है, जहाँ तक मुझे जानकारी है। हिंदी साहित्य के एक बहुत सशक्त हस्ताक्षर हुए हैं रामधारी सिंह दिनकर। उन्होंने रश्मि रथी में कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं कि दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। जी बताएं। तो अभी तक जो आपकी राजनीति में जो आप सक्रिय थे, 5 ग्राम जो कहा जाता था कि कुंडा, प्रतापगढ़ के कुछ इलाके, बाबागंज और प्रतापगढ़ के आसपास के इलाके, तो अब राजा भैया अपनी पार्टी बना के, एक नई पार्टी बना के इस बार पूरे प्रदेश में सक्रिय हो रहे हैं। तो धरती तमाम क्लेम करने चले हैं, इसके पीछे क्या वजह है? नहीं, आपने दिनकर जी को कोट किया, वो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। और समय समय पर हर नौजवान को या हर व्यक्ति को, चाहे वो नौजवान हो, वरिष्ठ नागरिक हो, सबको दिनकर जी की पंक्तियों से प्रेरणा लेनी चाहिए। ये एक अलग विषय है। जिन पंक्तियों का आपने अभी जिनको उद्धृत किया, वो पांडवों और कौरवों के विवाद के समय भगवान श्री कृष्ण जब जाते हैं, उनका ये प्रस्ताव है कि
कुछ नहीं तो 5 ही गांव दे दो इन लोगों को, युद्ध टाला जाए। उसका आज के इस राजनीतिक उससे कोई तालमेल नहीं है जो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। विधानसभा चुनाव में एक दल होने के नाते, जनसत्ता दल के नाते कई स्थानों पर प्रत्याशी उतारे गए हैं, घोषित हुए हैं, कई स्थानों पर घोषित होना शेष है। तो जनता के बीच में जा रहे हैं, अपनी पार्टी की नीतियों को लेकर के जा रहे हैं, लोगों को पसंद आ रही हैं वो बातें, उनका आशीर्वाद मिल रहा है और हम आशान्वित हैं। तो ये कोई महाभारत नहीं हो रहा है, उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा है जो कि पूरी तरह से शांतिपूर्ण होकर और हमेशा हुआ है। प्रायः आप देखे होंगे कि नेशनल मीडिया ने उत्तर प्रदेश को बदनाम करके अभी तक रखा था, बड़ा इतने चरण में चुनाव कराए जाएं, इतने चरण में, और तो आम तौर पे उत्तर प्रदेश में चुनाव शांतिपूर्ण होते हैं। तो एक दल के रूप में जनसत्ता दल लोगों तक पहुंच अपनी बढ़ा रहा है, रीच आउट कर रहा है, लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, जो हम सब लोगों के लिए उत्साहजनक है। अच्छा, आपके राजनीतिक जीवन में 25-30 सालों से आप सक्रिय हैं, टर्निंग पॉइंट आप क्या मानते हैं? नहीं, ऐसे कोई टर्निंग पॉइंट तो नहीं थी, लेकिन लखनऊ विश्वविद्यालय से स्नातक होने के बाद आए यहाँ पे। हमारे पितामह स्वतंत्रता सेनानी रहे, वो पंतनगर विश्वविद्यालय के फाउंडर वाइस चांसलर रहे और हिमाचल के राज्यपाल भी रहे। लेकिन वोट की राजनीति हमारे परिवार में किसी ने नहीं करी। तो बात 92 के है 92 की बात है। उस समय जब आए तो लोगों ने कहा कि साहब आप चुनाव लड़िए, विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। तो कोई राजनीतिक अनुभव हमारा नहीं था। 93 में सबसे कम उम्र के और सबसे अधिक वोटों से जीतने का रिकॉर्ड कुंडा की सम्मानित जनता ने बनाया और तब से उनका अनुग्रह, उनकी कृपा बराबर बनी हुई है। जितना हो सकता है ईमानदारी से मेहनत करके हम उनकी सेवा करते रहते हैं। एक लंबे अनुभव से व्यक्ति बहुत कुछ सीखता है, तो तब से सीखते चले आ रहे हैं और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जैसे आपने भी पत्रकारिता शुरू की हुई होगी जिस समय, तब से आप स्वयं देखते होंगे कि कुछ परिपक्वता आई, कुछ अनुभव बढ़े, आपके वरिष्ठता आई। तो ये एक क्या कहें, एक जीवन यात्रा है जिसमें आदमी जिस क्षेत्र में जाता है तो अगर सीखने की इच्छा हो तो आप सीखते रहें जीवन भर। जीवन यात्रा, आपकी जो पॉलिटिकल जीवन यात्रा आप बता रहे हैं, इसमें कई पड़ाव आए हैं। एक दौर था, मायावती के समय का एक दौर था जब आपके ऊपर आपके ऊपर कोटा लगाया गया। फिर आप उस दौर को कैसे देखते हैं? बड़ा ही संघर्षपूर्ण और बड़ा ही अच्छा दौर था। अच्छा दौर था इसलिए कि संघर्ष अपने साथ अगर आप डट गए उसमें और विजयी हुए तो बहुत शिक्षाप्रद होता है वो दौर। और जेल का जीवन, कारागार का जीवन, अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई अपराध करके जेल जाए, दोनों में बहुत अंतर है। राजनीतिक आंदोलनों में विरोध करके या सरकार किसी को निशाना बनाए, उसमें यदि किसी व्यक्ति को जेल में डाला जाता है और वो उसमें डटा रहता है, और सबसे बड़ी बात है कि जनता में उसके प्रति सहानुभूति है। सबसे बड़ी न्यायाधीश जनता होती है। हम जो करते हैं, जैसे भी करते हैं, चाहे वो हम हो, आप हो, कोई हो, तो उस पर चर्चा होती है, उस पर लोग मीमांसा करते हैं, उसकी समीक्षा होती है कि सही गलत। तो जब आप सही रहते हैं तो जनता का आशीर्वाद, समर्थन आपके साथ रहता है। पोटा के इस प्रकरण के बाद जनता का आशीर्वाद हमारे ऊपर और बढ़ा है। अनुभवों ने बहुत कुछ सिखाया है। जेल का जीवन भी बहुत करीब से देखने का अवसर मिला, तो शिक्षाप्रद रहा। ठीक है, आप निर्दल प्रत्याशी के तौर पे लड़ते हैं, लेकिन राजा भैया की राजनीतिक विचारधारा किस पार्टी के समकक्ष बैठती है? भारतीय जनता पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है? देखिए, हमारी विचारधारा, हमारे जो जनसेवा संकल्प पत्र है उसमें पूरा, अब वो उतना समय अभी नहीं है कि हम एक एक चीज़, थोड़ा समय अभाव के कारण आपसे क्षमा मांगूंगा, लेकिन जो हमारी विचारधारा है पूरी उसमें हमने लिख दी है। तो आपको एक प्रति उसकी हम दे भी देंगे। आप नवभारत टाइम्स के सभी दर्शकों को आप उसको कोट भी कर सकते हैं, उसको दिखा सकते हैं। तो उसमें कोई हिडन एजेंडा नहीं है, खुली विचारधारा है। मायावती के साथ आपकी तलखी जाहिर है,
जो पहले हो चुका है ये तमाम बातें, मुलायम सिंह यादव का आशीर्वाद आपको मिलता रहा है। अभी अखिलेश यादव के साथ आपके कुछ डिस्प्यूट, वाद विवाद की जो चर्चाएं चल रही थी? नहीं, हमारी तरफ से कोई वाद विवाद नहीं है। वो क्या सोचते हैं वो जाने। नेताजी के प्रति हमारे मन में सम्मान है और सदैव रहेगा। और जब उनका अगला जन्मदिन होगा तो फिर जाऊंगा उनको शुभकामनाएं देने। अच्छा, ये एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव चल रहा है, आप अपनी पार्टी बना के कई प्रत्याशियों के साथ आप मैदान में उतर चुके हैं। डिसाइडिंग फैक्टर अगर आता है, समाजवादी पार्टी, भाजपा, अगर कुछ सीटों के हिसाब से सरकार बनती बिगड़ती दिखती है, तो राजा भैया किसके साथ जाएंगे? सबसे खुशी की बात तो यह है कि आप मान चुके हैं, या आपको ऐसी संभावना दिख रही है कि जनसत्ता दल के बिना सरकार नहीं बन सकती है। तो जब ऐसी स्थिति होगी तो हम और आप फिर मिलेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे, तब की क्या परिस्थितियां हैं देखा जाएगा। बात की परिस्थितियों पर टाल दिया। आप राजा भैया हैं, हम कुंडा प्रतापगढ़ से। यूपी चुनाव यात्रा जारी रहेगी। मैं ऐश्वर्या आपके साथ। धन्यवाद।